नमस्कार, आदाब। मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद सच के साथ। खबर अखबारों से कि आज के इस एपिसोड में चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न अखबारों में अररिया ज़िले की किन खबरों ने सुर्खियां पाई हैं। आज तारीख 11 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, और मेरे हाथ है अररिया प्रभात खबर के अररिया के इस पृष्ठ पर, जो पृष्ठ संख्या 3 पर खबर लगी है टॉप लीड के तहत, वो खबर है सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 5 लाख नेपाली रुपए लूटे। प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस घटना का उद्भेदन के लिए कर रहे प्रयास। नरपतगंज थाना क्षेत्र में नकली सोना गिरोह है सक्रिय। ये एक ठगी का मामला है जो नरपतगंज डेडलाइन से लगाई गई है अररिया के पृष्ठ संख्या 3 पर। चलिए आगे देखते हैं कि अररिया के पृष्ठ पर प्रभात खबर ने और कौन सी महत्वपूर्ण खबरों को जगह दी है। तो ये एक खबर है पर्यावरण से संबंधित। पृष्ठ संख्या 7 पर यह खबर लगाई गई है फॉरबिसगंज डेडलाइन से, और इसमें कहा गया है पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पौधरोपण कर विनोद कुमार तिवारी लोगों के लिए बने हैं प्रेरणा स्रोत। इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी पौधा व पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंतित रहने वाले विनोद कुमार तिवारी लगातार पौधारोपण कर न केवल फारबिसगंज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिलावासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। श्री तिवारी महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामदेनी द्विजदैनी तिवारी जी के प्रपौत्र हैं, जो इन दिनों प्रखंड के हरिपुर पंचायत में स्थित +2 रामलाल उच्च विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर पृष्ठ संख्या 7 पर प्रभात खबर ने लगाई है। और आगे देखते हैं कि और कौन सी खबर को प्रमुखता से छापा गया है इस अररिया के पन्नों पर। तो एक खबर है कुर्साकांटा डेडलाइन से, और ये खबर कुआड़ी हटिया का होगा सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण हटाने का सीओ ने दिया निर्देश। कुआड़ी हटिया के दर्जनों दुकानदारों ने सीओ को दिया आवेदन, और वार्ड विखंडीकरण में बरती गई अनियमितता व ग्रामीणों में आक्रोश। ये पृष्ठ संख्या 7 पर यह खबर प्रकाशित की गई है। तो ये कुछ खबरें जो प्रमुखता पाई आज अररिया प्रभात के पन्नों पर। और अब आगे हम देखते हैं, हमारे हाथ में है दैनिक हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के अररिया के पृष्ठ पर जिन खबरों ने प्रमुखता पाई, चलिए बारी बारी से देखते हैं। पृष्ठ संख्या 3 पर यह खबर अररिया से है, और इसमें कहा गया है स्कूल खुले पर 3 दिन बाद भी बच्चों को नहीं मिला मास्क, जबकि पहले से यह तय है कि बिना मास्क के कोई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसमें आगे कहा गया है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से फाइन वसूला जा रहा है। कोविड-19 गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन कराने के प्रति प्रशासन मुस्तैद है। खुद डीएम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दुखद पहलू यह है कि 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने के बाद अब तक इन बच्चों को मास्क उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। और टॉप लीड में दाहिनी तरफ 2 कॉलम की एक खबर है। ये खबर
फारबिसगंज से फारबिसगंज और अररिया, इसमें कहा गया है कि अररिया फारबिसगंज नगर पालिका का बनेगा मास्टर प्लान और इसको लेके डीएम प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में परमान सभा कक्ष में हुई बैठक में अररिया एवं फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र सीमांकन के तहत प्राप्त दावा आपत्ति निराकरण की समीक्षा भी की गई। तो ये खबर अररिया हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 3 पर सुर्खियां पाई और पृष्ठ संख्या 4 पर ये महिला मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर से संबंधित ये खबर है। इसमें कहा गया है मातृ मृत्यु दर गंभीर समस्या, एमडीएसआर का अनुपालन जरूरी, सदर अस्पताल में मातृ मृत्यु पर कार्यशाला आयोजित, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच जरूरी, मृत्यु के मामलों में सही रिपोर्टिंग जरूरी है। इसमें अभी भी कई खामियां हैं। इस खबर में ऐसा कहा गया है राज्य सरकार समस्या के निदान को लेकर है गंभीर। इसी पृष्ठ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर है नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया में एक 3 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई थी सत्यम की, उसका एक फॉलोअप है। इसमें कहा गया है सत्यम हत्याकांड बनी अनसुलझी पहेली। प्रखंड क्षेत्र के बसमतिया बाजार में के मंसूरी टोला के समीप विगत सोमवार की शाम 3 वर्षीय मासूम सत्यम का शव मिलने के बाद जहां घटना को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है, बुधवार को फारबिसगंज डीएसपी श्रीकांत सिंह बसमतिया पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और इस दौरान परिजनों का फर्द बयान दर्ज किया। डीएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, परिजनों का बयान दर्ज, परिजन समेत ग्रामीण कर रहे हैं डॉग स्क्वाड की मांग। तो ये पृष्ठ संख्या 4 पर ये 2 खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं हिंदुस्तान के पन्ने पर। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 5 पर कारोबारी हत्याकांड में कोई सुराग नहीं, ये भी एक फॉलोअप न्यूज़ है और ये फारबिसगंज डेडलाइन से लगाई गई है ये खबर। इसमें कहा गया है दवा व्यवसायी पवन केडिया हत्याकांड के 1.5 माह यानी 45 दिन पूरे हो गए हैं और पुलिस के पास अभी भी वही रटा रटाया जवाब है। हत्याकांड में मृतक के शरीर पर 2 गोलियां मारी गई थी। पहली गोली जांघ में और दूसरी गोली सीने पर लगी थी। तो ये कुछ खबरें पृष्ठ 5 पर लगाई गई थी और पृष्ठ संख्या 6 पर अररिया की जो खबरें सुर्खियां पाई हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 1 माह के भीतर शिक्षा विभाग ने निरीक्षण, जांच व समीक्षा कर की कार्रवाई। ये हिंदुस्तान का पड़ताल कॉलम में ये खबर लगाई गई है और इसमें कहा गया है कि कार्रवाई की जद में 192 स्कूल के हेडमास्टर, जांच में 63 स्कूल मिले बंद, हेडमास्टर से शो कॉज कटा वेतन, 49 स्कूलों ने नहीं दिखाए एमडीएम अभिलेख व अभिश्रव। कोरोना जैसी महामारी से हम धीरे धीरे उबर रहे हैं। जिले में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है। जिले में शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और हेडमास्टरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेडमास्टरों को अपडेट रहना ही होगा। ये बातें अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार जी के हवाले से कहा गया है और आगे कहा गया कि जिले के कुल 173 स्कूलों का किया गया था औचक निरीक्षण। और दैनिक हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 7 पर जो अररिया की खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया वो है कुर्साकाटा डेडलाइन से और इसमें सोनावनी गोदाम से लेकर डुमरिया बॉर्डर तक नो मैंस लैंड का दोनों देश के लोगों ने
किया अतिक्रमण। एक चिंताजनक खबर है। इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा पर खतरा, 108 किलोमीटर जमीन पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से लगी हुई है। कहीं पर लोगों ने घर बना लिया है और कहीं लोग कर रहे हैं खेती। तो ये कुछ खबरें जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई दैनिक हिंदुस्तान के अररिया के पन्नों पर। और चलिए हम आगे देखते हैं। मेरे हाथ में है अररिया भास्कर। तो हम देखते हैं कि अररिया भास्कर के पन्नों पर वो कौन सी खबरें हैं जिसको प्रमुखता के साथ छापा गया है। तो इसके प्रथम पृष्ठ पर ये एक एक्सीडेंट से जुड़ी खबर है और इसमें कहा गया है कि NH 327E बोरिया डायवर्सन के समीप मंगलवार देर रात्रि की घटना है। अररिया जोकीहाट मार्ग में बाइक दुर्घटना में पिता पुत्र जख्मी, इलाज के दौरान बेटे की मौत। और इसी खबर में एक और खबर जो दुर्घटना से ही जुड़ी हुई है और इसमें यह रानीगंज की खबर है और इसमें कहा गया कि रानीगंज फारबिसगंज मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में भतीजे की मौत, चाचा घायल, बाइक से घर जा रहे थे दोनों, चाचा की हालत बेहद गंभीर। तो ये दो घटनाएं, दुर्घटना से संबंधित दो खबरें थी। अररिया भास्कर के टॉप लीड में लगाई गई ये खबर और बॉटम लीड में जो खबर सुर्खी के साथ प्रकाशित किया गया है ये है मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला का सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। जिले में मातृ मृत्यु दर का औसत आंकड़ा प्रतिवर्ष है 172। देश में हर साल 44,000 महिलाओं की होती है मौत। समस्या के निदान को लेकर सरकार गंभीर, कारणों का विश्लेषण कर सुधार जरूरी। तो ये खबर अररिया भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। चलिए दूसरे पृष्ठ पर हम देखते हैं कि वो कौन सी खबर है। ये खबर है सड़क निर्माण के दौरान लोग काट रहे हैं पेड़, 2 लोगों के विरुद्ध दिया आवेदन। ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से लगाई कार्रवाई करने की गुहार, पर्यावरण का नुकसान। ये खबर किस्मत खवासपुर, अररिया प्रखंड के किस्मत खवासपुर की है। इसमें कहा गया है कि वार्ड संख्या 5 में जहां बिना रोक टोक के पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है और ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाने की गुहार पदाधिकारियों से लगाई है। और पृष्ठ संख्या 3 जो दैनिक भास्कर का तीसरा पृष्ठ है, इसमें फिर से एक बार ये फॉलोअप है। और हम सभी जानते हैं कि सुधी पाठकों को पता है, पिछले कई दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिमराहा थाना से संबंधित है ये खबर। श्रुति सुसाइड केस में नामजद फरार दारोगा को नहीं पकड़ सकी पुलिस। इसमें आगे कहा गया है कि फारबिसगंज थाना अंतर्गत सिमराहा ओपी के पदस्थापित महिला कांस्टेबल श्रुति सुसाइड केस के 5 महीने बाद भी नामजद दारोगा सह नरपतगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष किंग कुंदन को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसमें सब हेड उसमें कहा गया है कि साक्ष्य के तौर पर पति द्वारा जमा की गई मोबाइल व अन्य सामग्री भी नहीं की गई वापस। शादी नहीं करने के डिप्रेशन में श्रुति ने की थी आत्महत्या। और आगे कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो घर कुर्क होना चाहिए। ये फारबिसगंज के अधिवक्ताओं ने गुहार लगाई है। और इसी पृष्ठ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। इसमें ASI चिरंजीवी पर थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने लगाए कई आरोप। ये खबर बैरगाछी OP से संबंधित है। आरोपी ASI पहले से है विवादित, शराब माफियाओं से रही है साठगांठ। अल्कोहल जांच में ओवर राइटिंग का मामला, ओवर राइटिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर भी उठने लगा सवाल। ये बैरगाछी OP के एक ASI सहित 3 वर्दीधारियों के नशे में होने की जांच में ओवर राइटिंग किए जाने का मामला अब तुल पकड़ने लगा है।
ये इस खबर में ऐसा कहा गया है। और बॉटम लीड में एक खबर है, ये आत्मनिर्भरता से जुड़ी एक खबर है। इसमें कहा गया है कि प्रथम दिन 35 जीविका दीदियों को दिया गया प्रशिक्षण। 10 दिवसीय प्रशिक्षण का है कार्यक्रम। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शुरू। ये अररिया डेडलाइन की खबर है और इसमें कहा गया है कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नरपतगंज के मिर्दौल पंचायत में आरसेटी व जीविका के सहयोग से 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये पृष्ठ संख्या 3 की कुछ खबरें थी दैनिक भास्कर की। और पृष्ठ संख्या 4 अररिया भास्कर के पृष्ठ संख्या 4 पर जिन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है, देखें। ये खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिया धरना। मृत किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। और ये खबर पलासी डेडलाइन से लगाई गई थी। और इसके बॉटम लीड की जो खबर है, स्कूल के खोले जाने से संबंधित है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है। योगेश चंद्र, विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति से चहल पहल व रौनक लौटी। तो ये कुछ खबरें थी जो अररिया भास्कर में प्रकाशित की गई। और अब मेरे हाथ में है दैनिक जागरण। तो चलिए देखते हैं दैनिक जागरण के अररिया के पृष्ठ पर कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है। पृष्ठ संख्या 5 पर जो खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है वो खबर है, 700 के बदले 450 मतदाताओं पर बनाए जाएंगे मतदान केंद्र। ये पैक्स चुनाव से संबंधित खबर है। सभी मतदान केंद्रों पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है आवश्यक। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए हैंड सैनिटाइजर व साबुन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये चुनाव 15 फरवरी को होना है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर अररिया जागरण के पृष्ठ संख्या 5 पर, यह किसान कानून के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिला कार्यालय गांधी आश्रम में किसान बिल के खिलाफ पार्टी के समर्थकों ने दिया धरना। और इसी पृष्ठ का जो बॉटम लीड खबर है वो खबर, जिले के सभी प्रखंडों में सक्षम बिटिया अभियान कार्यक्रम शुरू। साक्षरता के शिक्षा सेवक कर रहे हैं कार्य। वर्ग 6 से 8 की बच्चियों को किया गया है शामिल। इस खबर में आगे कहा गया है कि पीरामल फाउंडेशन और साक्षरता के सौजन्य से जिले के सभी 9 प्रखंडों में मंगलवार से सक्षम बिटिया विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समयबद्ध कार्यक्रम में वर्ग 6 से 8 वर्ग की बच्चियों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया है, दिन के 2 से 4 बजे तक स्कूलों और केंद्रों पर बच्चियों को खेल खेल में के माध्यम से पढ़ाई के द्वारा बेटियों को वर्ग सापेक्ष बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये अररिया जागरण के पृष्ठ संख्या 5 पर प्रकाशित खबर थी। और पृष्ठ संख्या 6 पर जिन खबरों ने सुर्खियां पाई, चलिए देखते हैं। वो खबर है, भूमि विवाद व तंत्र मंत्र के बिंदुओं पर पुलिस कर रही मासूम की हत्या की जांच। ये खबर फुलका डेडलाइन से लगाई गई है और बसमतिया की खबर है। इस खबर को कई अखबारों ने जो फॉलोअप न्यूज़ है, इसमें कहा गया है कि सर्किल इंस्पेक्टर ने बसमतिया पहुंचकर मृतक के स्वजनों से की पूछताछ व स्थल की जांच। इस खबर में आगे कहा गया कि बुधवार को जांच करने बसमतिया पहुंचे रानीगंज सर्किल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर राय ने बताया कि जेल में बंद आरोपित अंजुमन खातून को पड़ोस के दीना यादव से जमीनी विवाद कुछ वर्षों से चल रहा है। दीना यादव का पुत्र भी सत्यम के उम्र का है और चेहरा करीब करीब मिलता जुलता है। हो सकता है कि महिला गलतफहमी का शिकार होकर
दीना के बेटे की जगह घर के बाहर खेल रहे सत्यम को उठा लिया और दुर्भावना से ग्रस्त होकर उसकी हत्या कर दी। ये काफ़ी दुखद घटना है, चिंताजनक घटना है। और पृष्ठ संख्या 7 पर, दैनिक जागरण के पृष्ठ संख्या 7 पर जो अररिया की खबर प्रकाशित की गई है वो है कनकई नदी में बालू माफिया का कहर जारी। ये जोकीहाट डेडलाइन की खबर है। इसमें कहा गया है कि जोकीहाट थाना क्षेत्र से होकर बहने वाली कनकई बकरा नदियों में बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन लगातार जारी है। इसी खबर में आगे कहा गया है कि नदियों में बालू का अवैध खनन गलत बात है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये बातें अशोक कुमार सीओ के हवाले से कहा गया है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी अररिया की जो आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। और इसी के साथ आप हमारे साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे मैं विदा लेता हूं। देखते रहिए द संवाद। धन्यवाद।